मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। अपने पॉलिटिकल साइंस में जो पिछले वीडियो थे उनमें अपन ने 4 प्रमुख अवधारणाएं पढ़ी थी। आज इस वीडियो में कुछ बदलाव करके अपन खंड ब भाग में फर्स्ट जो लेसन है उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। खंड ब भाग जो है उसमें अपने भारत की शासन व्यवस्था के बारे में बता रखा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बता रखा है, उसी से संबंधित चर्चा अपन करेंगे। देखो अपन ने 11th क्लास में या अपनी 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की बुक में और 10th में भी 9th में भी छोटी क्लास में SST की बुक में भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में और अपने भारतीय संविधान की चर्चा आपने की हो। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संविधान का होना किसी देश के लिए जरूरी है, क्योंकि संविधान के माध्यम से वहाँ की सरकार और जनता कार्य कर पाती है, जहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार, समान व्यवस्थाएं और समान शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। संविधान एक ऐसा कानून या लिखित आलेख होता है जिसके माध्यम से वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ की जो सरकार, वहाँ की सरकार को जो प्रतिनिधित्व के रूप में है कार्य करने वाले जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का उपयोग वो संविधान के आधार पर करते हैं। संविधान में अधिकार कर्तव्य ये तो है ही, और उन कर्तव्यों को कहाँ तक वो उपयोग कर सकते हैं ऐसी सीमाएं भी निर्धारित संविधान के माध्यम से की गई। हम बात करते हैं संविधान कैसे बना। तो संविधान को बनाने के लिए भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। प्राचीन समय में, यानी जब भारत में ब्रिटिश शासन था, उस समय में संविधान जैसा कोई आलेख या संविधान जैसी कोई व्यवस्था भारत में नहीं थी, और इसलिए भारत में जो अंग्रेजों का शासन था, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारत का शोषण करना शुरू कर दिया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और उन्होंने व्यापार के लिए अपनी कंपनी को स्थापित किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्षेत्रों पर अधिकार करना, लोगों पर अधिकार करना, लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और बाद में जैसे जैसे जनता ने अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया, तो उसी स्थिति में अंग्रेजों ने 1892 में, इसके अलावा 1909 में, 1919 में, इसके अलावा 1935 में कुछ ऐसे अधिनियम बनाए, कानून बनाए जो संविधान से संबंधित ही थे, जिनमें जनता से संबंधित कुछ नियम कानून बनाए। लेकिन उसमें अधिकतर जो कानून या व्यवस्था अधिनियम में जो की गई संवैधानिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था में जो नियम अधिकार बनाए गए, वो उनमें अधिकतर लाभ अंग्रेजों को ही था, इसलिए जनता ने उसका विरोध किया। अंग्रेज ये कहते थे कि भारत का शासन केवल भारतीय लोग नहीं बना सकते, क्योंकि भारतीय लोगों को वो असभ्य कहा करते थे, लेकिन भारतीय लोगों ने कहा कि हमारा संविधान केवल भारतीय लोग ही बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। इसके लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया 9 दिसंबर 1946 में। अपने संविधान सभा का गठन किया गया। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। इन्हीं को उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे, वृद्ध व्यक्ति थे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया। देखो, भारत में संविधान बनाने के लिए क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव, जिसके प्रमुख थे सर स्टॉपर्ट क्रिप्स, जिसको भारत में भेजा था 1942। दूसरा है कैबिनेट मिशन
1946। कैबिनेट मिशन में 3 प्रमुख प्रतिनिधि थे। एक का नाम था सर स्टोफर क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर फ्रैंकलिन लॉरेंस, तीसरे थे A.B. अलेक्जेंडर। सर स्टोफर क्रिप्स, फ्रैंकलिन लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर, ये 3 विद्वान प्रमुख थे कैबिनेट मिशन। अब उस समय क्या था, 1946 में लिबर्टी दल की सरकार ब्रिटेन में बन गई और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री बने थे पीएम कौन, क्लेमेंट एटली। जो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। स्वतंत्रता के पक्ष में थे कौन, क्लेमेंट एटली, जो उस समय 1946 में लिबर्टी दल के प्रधानमंत्री बने थे वहां ब्रिटेन में, और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता पक्ष में थे। इसे उन्होंने कैबिनेट मिशन दल 3 सदस्यों का भारत में भेजा। अब कैबिनेट मिशन में भारत में आने के बाद इन्होंने कहा कि एक तो भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही तैयार किया जाएगा, भारतीयों के द्वारा ही तैयार किया जाए, इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ये जो कैबिनेट मिशन 3 सदस्य दलों, 3 लोगों का दल था जो भारत आया था क्लेमेंट एटली के समय, तो उन्होंने ब्रिटेन में जाकर ये कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाए और उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो पहला क्या दिया उन्होंने सुझाव, संविधान सभा का गठन किया जाए। दूसरा, संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य। ये सदस्यों की निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया। इन संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? जनसंख्या, अर्थात प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाए। तो इस तरह ये संख्या निर्धारित की गई। और इसमें भी क्या किया गया, संविधान सभा में जो 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, 389, ये कैसे थी? 292 प्लस 4 और 93। 92 राज्य, ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश राज्यों से 292 सदस्य तो कहां से? ब्रिटिश राज्यों से। और ये थे चीफ कमिश्नर। चार जो क्षेत्र थे वो चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र थे, जिनको आजकल अपन जैसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे अंग्रेजों के समय ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहलाते थे। 4 थे। 93 देशी रियासत, तो टोटल हो गई 6 3 9 और 9 9 18 8 2 1 3, 389 सीटें रिटायर्ड। 292 सीटें ब्रिटिश राज्यों से यानी ब्रिटिश प्रांतों से, जिन पर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। 4 चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्रों से
और 93 जो सदस्य थे वो संविधान सभा के लिए जो चुने जाएंगे वो देशी रियासतों से चुने जाएंगे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की थी। ये जो चार थे चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र, ये कौन कौन से उस समय? नंबर 1 जो राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा था कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में है। तीसरा था दिल्ली। चौथा था बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये चार चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र थे। अजमेर मेरवाड़ा जो वर्तमान राजस्थान में है, कुर्ग जो कर्नाटक में है, दिल्ली और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। ये चार चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र थे जिनसे 4 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाते थे। इसके बाद में है जो मैंने अभी चर्चा की थी, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हीं को अध्यक्ष क्यों बनाया गया क्योंकि सबसे वरिष्ठ थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उस पहली बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया था। और इसमें देशी रियासतें जो सदस्य थे, 93 सदस्य सीटें जो निर्धारित की थी, उन्होंने भी भाग नहीं लिया था। इसके बाद में है दूसरी बैठक जो संविधान सभा की हुई, वो हुई 11 दिसंबर 1946 और दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसको वर्तमान में अपन संविधान में प्रस्तावना कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, जो पारित नहीं हुआ। और ये 24 जनवरी 1949 पारित हुआ संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव। तो इस प्रकार संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा के द्वारा अपने भारत में एक संविधान बनाया गया। देखो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रमुख जो आधार होता है वो संविधान है और संविधान के माध्यम से कुछ व्यवस्थाएं अपने भारत में की गई और अपने भारत को जब संविधान बनाया गया तो विश्व के अन्य संविधानों को भी अध्ययन किया गया। विश्व के अन्य संविधानों का भी अध्ययन किया गया और विश्व के अन्य संविधानों का अध्ययन करते हुए उनमें जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपनी आस्था, मूल्य, परंपरा, इतिहास और व्यवस्था के अनुकूल उनमें जो अपने अच्छी विशेषताएं अपने संविधान, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल लगे, उन व्यवस्थाओं को अपने संविधान में शामिल कर लिया। इसलिए अपने संविधान में अन्य संविधानों से भी कुछ बातें, कुछ स्रोत ग्रहण किए गए और उनको अपने संविधान में शामिल किया गया। अब आज अपन जो पढ़ेंगे, जो खंड व्यवहार का पहला अध्याय है संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। आपको पता है अपना संविधान 26 नवंबर
1949 को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्म अर्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। अब इसमें कहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, अर्थात हमारा जो संविधान है वो संविधान हमारी जनता के द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा बनाया गया है जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा इसको अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। दूसरी चीज, अपने संविधान अपने भारत में न तो आंतरिक मामलों में न ही बाहरी मामलों में किसी दूसरे का शासन नहीं होगा। यानी जैसे पहले ब्रिटिश शासन था तो भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन जब संविधान लागू हो गया, संविधान बन गया, तो अब भारतीय जनता का शासन है। भारतीय जनता पर, भारत पर अन्य किसी लोगों का कोई शासन नहीं है। इसलिए आज हमारा भारत क्या बन गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य या संविधान बन गया है। इसलिए कहा गया है कि अपने संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग अर्थात अपनी भारतीय जनता, इस 26 जनवरी 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसलिए अपना संविधान क्या है? अब संपूर्ण प्रभुत्व संविधान है, जिस पर अन्य किसी देश का, अन्य किसी शासक का अधिकार नहीं है। अपने भारतीय लोगों का खुद का शासन है। अब है दूसरा प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। अभी मैंने चर्चा की थी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो 30वीं बैठक हुई थी, उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और वो उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। उद्देश्य संविधान क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इनमें कौन कौन सी बातें प्रमुख है, उनको एक संक्षिप्त विवरण जो संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, और उसी के आधार पर अपना पूरा संविधान बना हुआ है। तो इसलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अपने संविधान के जो प्रस्तावना उसके बारे में डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा है कि ये प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है, संविधान की राजनीतिक कुंडली। इसने कहा है डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कि संविधान की प्रस्तावना वो क्या है? राजनीतिक कुंडली है। इसके अलावा इसको संविधान की आत्मा भी कहा है, संविधान की आत्मा भी कहा है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सामान्य तौर पर तो ये प्रस्तावना है, लेकिन अगर बात की जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अपने मौलिक अधिकार है, उनमें एक छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद संख्या 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान प्रस्तावना। तीसरा है सबसे बड़ा लिखित संविधान। कहने मतलब भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज एक लिखित संविधानों में जैसे भारत का भी नाम आता है, अमेरिका का भी नाम आता है। अमेरिका का जो संविधान है उसके अनुच्छेद है 7। अमेरिका के जो संविधान है वो जो विकसित देश है उसके संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 7। और भारत का जो संविधान बना हुआ है उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़ गई है। जो 8 अनुसूचियां हैं इसमें 4 और जोड़ दो, 12 अनुसूचियां हो गई, इसमें 22 से 24 भाग हो चुके, और जो 395 अनुच्छेद है वो लगभग 450 के आसपास हो चुके हैं, जिनमें A B C D संख्या लगाकर इनकी संख्या बढ़ा दी गई है।
तो इस प्रकार अपन इन्हीं को जानते हैं 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 24 भाग। और इसी के कारण अपना संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का। और विश्व का सबसे छोटा संविधान लिखित कौन सा है? अमेरिका का संविधान। इसके अलावा कनाडा है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका है, 153 अनुच्छेद है, कनाडा के 128 अनुच्छेद है। तो ऐसे अलग अलग देशों में अनुच्छेदों की संख्या बहुत कम है। और विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है, जिसको 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 24 भाग है। इसके चौथा है लिखित और निर्मित संविधान। चौथा कौन सा है? लिखित और निर्मित संविधान। ये विशेषता है। तो इसका लिखित का अपन ने भी बताया था कि अपना संविधान लिखित है। तो इस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था संविधान सभा का। और उस संविधान सभा के द्वारा प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श करके अपने संविधान को निर्मित किया गया। इसीलिए अपने संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और लगभग कई बैठकें हुई। और इन बैठकों में प्रत्येक बिंदु पर बारी बारी से विचार विमर्श हुआ, संसद हुए, परिवर्तन हुए और संविधान सभा के लिए अलग अलग बिंदुओं के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। और उनके द्वारा अलग अलग प्रस्ताव रखे गए थे, प्रमुख बिंदुओं के संशोधन किए गए। और इसी कारण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में अपना संविधान बनकर तैयार हुआ। इसलिए अपना संविधान क्या है? लिखित और निर्मित संविधान है। तो आज अपना ये जो टॉपिक है जिसमें अपन नए संविधान की विशेषताओं से संबंधित चर्चा की है, जिसमें पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संविधान, प्रस्तावना, सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित और निर्मित संविधान। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में संविधान की अगली विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।